has been a big jolt for the Congress. As per sources, speculation is rife that Kamal Nath may join BJP now. Alright, so that's the big speculation pouring in. A staunch Congress veteran, Kamal Nath, he has been the former Chief Minister of Madhya Pradesh. He lost the elections that had taken place just a few months ago to BJP, and the likelihood of Kamal Nath joining the BJP, well, those are the speculations that are playing around. Now, there have been a number of Congress veterans, Congress leaders who have in the recent past defected to the BJP. Ashok Chavan, who was the former Chief Minister of Maharashtra and a Congress tall leader in the Marathwada region, has also recently quit to the Congress. He has joined the BJP. If this happens, if there is going to be Kamal Nath who is going to join the BJP, he is going to quit the Congress, it is going to be a massive jolt for the Congress right ahead of the elections. Kulbhushan Saxena on the telecast with me. Kulbhushan, this is a big explosive news if it comes true. Kamal Nath joining the BJP, quitting Congress. बिल्कुल ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो कमलनाथ ने अपने आगामी सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं। छिंदवाड़ा का 5 दिवसीय उनका दौरा कार्यक्रम था और दौरा कार्यक्रम निरस्त करने के बाद आज वो भोपाल पहुंचे। भोपाल के स्टेट हैंगर से अभी सीधे वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि 19 फरवरी को बीजेपी के वरिष्ठ और बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हो सकती है और उनके पुत्र नकुलनाथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि ये भी खबर है कि कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन नकुलनाथ के साथ जो कि उनके पुत्र हैं, सांसद है छिंदवाड़ा से, उनके साथ 10 विधायक और 3 महापौर बीजेपी की सदस्यता लेंगे। हालांकि इस बीच एक और ये बड़ी खबर आ रही है कि कमलनाथ और नकुलनाथ की जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा है, वो बढ़ा दी गई है और यहाँ पर अभी जो अपडेट है कि भोपाल से दिल्ली के लिए पिता पुत्र कमलनाथ और नकुलनाथ दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। और पिछले कुछ दिनों से जो कमलनाथ के बयान हमने सुने, क्योंकि हमने जब उनसे ये पूछा कि क्या आप बीजेपी की सदस्यता लेंगे, बीजेपी में शामिल होंगे, तो उनका यही कहना था कि सभी को अपने अपना विचार करना चाहिए, सभी स्वतंत्र हैं। अब स्वतंत्र जब उन्होंने बात कही तो कहीं ना कहीं ये एक कयास लगाया जाने लगा कि कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। हालांकि बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से भी लगातार ऑफर दिए जा रहे हैं। कल प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने भी ये बात कही कि स्वागत है कमलनाथ का अगर वो बीजेपी आना चाहते हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि कमलनाथ और नकुलनाथ अयोध्या पहुंचेंगे और वहां पर रामलला के दर्शन भी करेंगे। तो यहाँ पे आप बता रहे हैं कि सोर्सेस की बात सुने तो कमलनाथ और नकुलनाथ अयोध्या पहुंच रहे। क्या ये कॉन्फर्मेशन है कि वो अयोध्या में जाएंगे, वो राम मंदिर में दर्शन करेंगे, और ये कब, आज ही करने वाले हैं ये सब? कौन सी डेट को ये उनका प्रारंभ होगा, ये जो जर्नी है? देखिए, अभी फिलहाल बात की जाए तो कमलनाथ नकुलनाथ भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। अभी वो सबसे पहले दिल्ली पहुंचेंगे और जो खबरें सामने आ रही कि 19 फरवरी को वो अयोध्या जाएंगे, वहां पे दर्शन करेंगे रामलला के। लेकिन अभी फिलहाल ये सब सूत्रों के हवाले से जानकारी है। अभी किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। अभी सिर्फ दिल्ली, वो उनके जो छिंदवाड़ा के कार्यक्रम थे वो कार्यक्रम निरस्त करने के बाद अचानक वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। अब दिल्ली में देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होती है। प्रधानमंत्री की आई कीप कमिंग बैक टू यू, हमारे साथ बने रहिए आप कुलभूषण। Quickly also getting in Anshu Awasthi, Congress spokesperson. Anshu, quickly a response from you.
sources telling us that Kamal Nath and his son Nakul Nath both of them are going to join the BJP. They are going to quit the Congress. In fact, so much so we're getting to know that Kamal Nath and Nakul Nath and a number of their loyalists are traveling to Delhi today. मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इस देश में किसान धरने पर हैं, किसान अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी की सरकार जो 2 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि हम एमएसपी गारंटी पर कानून बनाएंगे, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जान जा रही है, गोले दागे जा रहे हैं, लेकिन खबर और र्यूमर क्या फैलाया जा रहा है कि कमलनाथ बीजेपी में जा रहे हैं। तो किस तरह किसानों का मुद्दा डिरेल हो, लोग महंगाई पर बात न करें, बेरोजगारी पर बात न करें। पर अंशु जी, ये तो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों के दोनों अब दिल्ली रवाना हो चुके हैं। जो हो रहा है वो नहीं दिख रहा है, जो नहीं हो रहा उसके बारे में कयासों पर काम नहीं चलता है। और इस देश में किसान पीड़ित है, युवा बेरोजगार है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रहे हैं। आप इसमें दो चीजों को, दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग डिफरेंट सिचुएशंस हैं, उनको आप इनका मिलन कर रहे हैं, इनको यू आर जॉइनिंग बोथ ऑफ देम टुगेदर। यहाँ पे मैं आपसे प्रश्न उठाना चाहती हूँ कि कांग्रेस का इस समय जो सिचुएशन है वो थोड़ा डेलिकेट है। लोकसभा इलेक्शंस आने वाले हैं। हमने देखा कि अशोक चव्हाण जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, जो कि मराठवाड़ा के कांग्रेस के बहुत ही बड़े नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, वो खुद कांग्रेस को क्विट कर चुके हैं, बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। हमने देखा मिलिंद देओरा, वो कांग्रेस को क्विट कर चुके हैं, वो शिवसेना ज्वाइन कर चुके हैं। अब ऐसे आपके एक के बाद एक आपके जो लीडर्स हैं वो कांग्रेस को क्विट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ रही है। ठीक है, कुछ नेताओं ने ज्वाइन किया, उनकी अपनी मजबूरी होंगी। और श्री राहुल गांधी जी ने, जो कांग्रेस पार्टी का लीडरशिप है, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने इस बात को साफ कहा है कि हम जनता के हितों से समझौता करने वाले नहीं है। बीजेपी चाहे जितनी कोशिश करे, विपक्षी पार्टियों में आपस में फूट डालने की कोशिश करे, और ये इस तरीके के परीक्षाओं को गांधी परिवार ने तमाम बार दिया। ये कोई पहली बार नहीं है। इंदिरा गांधी जी के समय में आपको याद होगा, ओल्ड कांग्रेस बनाम कांग्रेस इंदिरा हुआ था। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी अपने विचारों से, जो गांधी जी के विचार हैं, इस देश के लोगों की सेवा का विचार है, उससे हम हटने वाले नहीं हैं। कोई भी नेता आ रहा हो, जा रहा हो, और ये दूर बैठी जनता देख रही है। यहाँ पे क्या इसका जो असर है ये कांग्रेस पे पड़ेगा? क्या कांग्रेस पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? कमलनाथ जो कि सबसे वरिष्ठ नेताओं में माने जाते हैं कांग्रेस के, वो सोनिया गांधी के बहुत क्लोज हैं, वो गांधी परिवार के बहुत क्लोज हैं। असेंबली इलेक्शन वो हार गए कांग्रेस की तरफ से। अब क्या उनका ये मौका परस्ती आप कहते हैं कि अब कमलनाथ और नकुलनाथ सोचते हैं कि बीजेपी फिर से पावर में आएगा, इसीलिए शायद वो यहाँ पे ये स्पेक्युलेट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि जहाँ पे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आए, जिसके तहत वो उनको ज्वाइन कर लें और वो भी पावर में रहें। नहीं, देखिए, मैं कमलनाथ जी हमारी पार्टी के बहुत सम्मानित आदरणीय नेता हैं, नकुलनाथ जी एमपी हैं, और इस तरीके की जो खबरें आ रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ गलतफहमियां और भ्रामकता फैलाने के लिए हैं। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन पूरा मजबूत है। भाजपा की जड़ें हिली हुई हैं, जड़ें। बीजेपी का सफाया यहाँ पर तो अंशु जी भाजपा की नहीं, कांग्रेस की जड़ें हिली हुई दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ बने रहिए अंशु जी। जॉइनिंग में ऑल्सो ऑन द टेलीकास्ट इज द बीजेपी स्पोक्सपर्सन Raman Malik. Quickly a response from you. Speculations that Kamal Nath is likely to join the BJP. How is the situation going to turn the tide further for the BJP? See, the speculations could be speculations, but I obviously do believe that Ram se bada Ram ka naam. So if Mr. Nakul Nath and Mr. Kamal Nath go over and with genuine heart ask for forgiveness for their roles and for their deeds that they had done earlier in life, I strongly believe that Bhagwan Ram would always forgive them. Having said that, the Congress spokesperson is so jittered
and he's acting like an ostrich with his head in मैं फिर से the कह रहा हूं dust. कि देश का So तानाशाही दिल्ली में रहेगा क्या? he दिल्ली will में नहीं never आ be सकते? able to comprehend दिल्ली को राशन that the पहुंचाते हैं sinking क्या वो ship अन्नदाता is दिल्ली there. नहीं आ सकता है? ये He will BJP का come जो back to this चरित्र है, वो rhetoric. पता He चल will रहा है come back कि to इस this देश के किसान, disrespectful way इस of देश के debating. युवा, इस देश के पिछड़े, Divya, can you hold? Can you tell him to अंशु जी, आप shut down for a अंशु जी, while? मैंने आपको बहुत समय दिया है. I've मुझे given you the platform and जवाब time दीजिए. on the channel. I'm 750 quickly किसानों की हत्यारी going to भाजपा इस पर request जवाब you क्यों नहीं देती? to please अगर ये चुप wait नहीं your कर turn सकते and तो let इनको mute Raman करिए. Malik make his किसानों point. I'll के come back to you, हत्यारे sir. हैं, BJP के लोग I'll come back किसानों to के you, sir. हत्यारे हैं, Raman इन्होंने Malik, हत्या please की go है ahead. किसानों की. Otherwise, I'll have to mute you, sir. 750 Anshu ji, please hold on to that thought. Let Raman Malik complete his point and I'll come back to you. Now, if the Congress and its spokesperson and the stooges of Mr. Gandhi and his family are going to act as if कि जी कांग्रेस में सब ठीक है और जो उनके खिलाफ आती खबर है वो हमेशा गलत होगी, तो वो उनकी खुशफहमी है. दे कैन लिव इन इट. वी डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम. बट मेरा सवाल इतना सा है कि कांग्रेस को ये अपने अंदर देखना पड़ेगा कि जहां से शुरुआत हुई वहां से आज तक कांग्रेस कितनी बारी वर्टिकल स्प्लिट के थ्रू गई है, कितनी बारी बड़े बड़े नेता छोड़ के गए हैं, वो देखें. और वहीं पे अगर चाहें तो वो बीजेपी में भी देखें कि कितने बड़े नेता गए और आए और क्या हुआ. मेरा सिर्फ मानना इतना है that it is an internal problem of the Congress that they are not able to hold their horses together. The Gandhi family has become a failure in handling Congress, and the stooges that they have, the likes of Jairam Ramesh and other, they are doing a disservice to not just Congress but the democracy of this country by weakening the opposition. And the onus of weakened opposition is solely on the Gandhi and Antonio Maino family. I believe that they should introspect for the sake of the nation. If they do not love it, then the nation, then they are most welcome to keep doing whatever they want to. Okay. All right. अंशु जी, आप कुछ कहना चाहेंगे अब? मैं यहाँ पे रमन मलिक कह रहे हैं कि the Gandhi family has not been able to keep its flock tight, keep its flock together, and it is a problem. This is a fundamental problem of the Congress, of the Gandhis, that they will have to resolve if at all they want to make a major dent when it comes to the election season. Please, मैंने सुन लिया. प्लीज डोंट रिपीट. मैंने सुन लिया. देखिए, इनकी प्रॉब्लम है, मैं मानता हूं, क्योंकि गांधी परिवार कभी इस देश सेवा से हटता नहीं है. कभी देश के जो जरूरी मुद्दे उनके सवाल जरूर उठाता है. भाजपा उस पर असहज हो जाती है. प्रधानमंत्री जी बेरोजगारी का बा नहीं बोल पा रहे हैं, बा महंगाई का मां नहीं बोल पा रहे हैं. किसानों की हत्या की 750 किसानों का का नहीं बोल पा रहे हैं. उनको क्या याद आता है? कांग्रेस. कांग्रेस सोते हैं बेचारे तो कांग्रेस के डर से रात में सपना देखते हैं कांग्रेस गांधी परिवार का, और सुबह जल्दी मुंह धोते हैं कि धो नहीं तो कांग्रेस आ जाएगी कांग्रेस. अंशुल जी, हम कांग्रेस को देखते हैं कपिल शर्मा के शो की तरह. हम कांग्रेस को और किसी तरीके की तरह नहीं देखते. नौटंकी सिर्फ नौटंकी रहेगी, वो भी कपिल शर्मा की तरह कॉमेडी. सपने आ रहे हैं, इनको सपने आ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं, वो सपनों में सो नहीं पा रहे, इनकी नींद हराम हो रही है. भाई, हम मूर्ख के सवालों का जवाब नहीं देते. उनको बोलो थोड़ा सा कहीं से बुद्धि उधार पे ले आए, बात करेंगे. इस लायक तो बने कि बात हो सके उनसे. घुसने नहीं दोगे? हिम्मत है तुम्हारी? जो स्टोव के ऊपर कोयला जलाता है भाई साहब, वो क्या करेगा? गेहूं का पेड़ उगाता है. आप लोगों की नीतियों, आप लोग हत्यारे हो. 750 किसानों की हत्या की आपने. हत्या हमने किसी की हत्या नहीं करी. हत्या करवाने वाले आप हो. आपके गुर्गे थे जो शराबी कबाबी, खालिस्तानी है किसान, जो शराबी कबाबी थे, और खालिस्तान का टैग आपके नेताओं ने दिया उनको, हमने नहीं दिया. पहले अपने फैक्ट्स पढ़ के आइए अंशुल जी. आप बिल्कुल राहुल गांधी की तरह लग रहे हैं अभी बोलते हैं. ऐसा मत करिए अपने. मुझे हाँ बिल्कुल लगते हैं, हम फेंकने वाले नहीं लगते. उतने ही बुद्धिमान है. Okay, all right. While this political one-upmanship continues, I'm going to quickly request my team to quickly patch me Kulbhushan Saxena. You know, we are getting
a lot of this news at this point of time is pouring in. I'm going to once again quickly recap what we have gotten to know. As per sources, we have gotten to know that there is a likelihood that Kamal Nath and his son Nakul Nath, both of them are going to be quitting Congress. They are going to be joining the BJP. There is a high chance of this happening in the coming days. Both Kamal Nath and Nakul Nath, as per sources, have already left from Madhya Pradesh, and they are going to be arriving in Delhi any moment now. There are also sources that are speculating that on February 19th of this month, of this year, is when Kamal Nath and Nakul Nath are also going to Ayodhya and pay obeisance to Lord Ram at the newly inaugurated Ram Mandir. So this is what we have gotten to know. We have also gotten to know that Nakul Nath, who is the son of Kamal Nath, he is also a member of the parliament, who up until now had put Congress in his Twitter bio, in his X bio, has suddenly, incidentally removed that. And right now his Twitter bio reads as member of the parliament from Chhindwara. Okay, let's quickly listening into reactions on this big story of the hour. देखो, ऐसा है, जिसको लगता है कि हम भला करने वाले के साथ हो जाएं, हम देश को विकास के राह पर ले जाने वाले के साथ हो जाएं, अगर ऐसी सद्बुद्धि किसी को आती है तो आपको क्या दुख है? आने दो, करने दो, अच्छा काम करने के लिए ही आ रहे हैं ना, तो अच्छा काम करें। उसको भी लग रहा होगा ना, उनको भी कहीं ना कहीं कि ये अच्छा काम का, हमारे महापौर का काम देख के लगा होगा, अच्छा काम करने वाले लोग हैं, आगे आने दो, आओ और अच्छा काम करो। हम तो यही चाहते हैं। आने वाले पूरा हिंदुस्तान का भविष्य हम विकास के लिए मानते हैं, विकास के लिए समर्पित है। जो विकास में विश्वास रखते हैं वो साथ में आ जाए और हम मिल करके देश का विकास करेंगे। आप लोग जो है ना, जब तक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा? तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में हैं और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। All right, so there you have it. Digvijay Singh refuting all these rumors, saying that he has already had a chat with Kamal Nath last night. He is firmly placed in Chhindwara. He is not moving anywhere, is what the counterclaim of Digvijay Singh is. So, while speculations continue to be rife, we are also getting to know, as per sources, that Kamal Nath is going to be arriving in Delhi today at 3 p.m. So that's the latest. So at this point, while the Congress continues to refute, saying that Kamal Nath is a strong proponent and a loyalist of the Gandhis of the Congress, there you have it, Kamal Nath, that is going to be arriving in Delhi by 3 p.m. as per sources. So these are big upheavals taking place within the Congress. If this actually is going to happen, if this is true, then the dynamics of Madhya Pradesh in the Lok Sabha elections are completely going to turn in favor of the BJP. Congress, which has been displaying a dismal performance state after state, also in Madhya Pradesh in particular, is going to face a severe jolt in terms of its popularity, vote share, seat share, that is going to further get receded in the Madhya Pradesh election.
कुलभूषण ऑन द टेलीकास्ट विद कुलभूषण, यहाँ पे खबर बताइए, यहाँ पे पता चल रहा है कि 3 बजे तक कमलनाथ दिल्ली में पहुंच जाएंगे। क्या ये खबर अब निश्चित है? क्या कमलनाथ के साथ उनके बेटे नकुलनाथ भी होंगे? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो भोपाल से कमलनाथ और नकुलनाथ उड़ चुके हैं और कुछ ही देर में तकरीबन 3 बजे दिल्ली कमलनाथ और नकुलनाथ पहुंचेंगे। आगामी जो 5 दिवसीय उनके कार्यक्रम रखे गए थे छिंदवाड़ा के, उन कार्यक्रमों को कैंसिल किया गया है। 4 दिन में ही तमाम जो कार्यक्रम थे उस कार्यक्रम को कमलनाथ ने पूरा किया और अचानक से उनका दिल्ली का दौरा बना। हालांकि अगर बात करते हैं कि बीजेपी ज्वाइनिंग की बात, तो कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। उनके पुत्र जो सांसद है छिंदवाड़ा से नकुलनाथ और उनके साथ 10 एमएलए, 10 कांग्रेस के विधायक और 3 महापौर बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। फिलहाल ये खबरें लगातार बाजार, मार्केट, राजनीतिक गलियारों में फैलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर छिंदवाड़ा की बात करते हैं तो छिंदवाड़ा में पहले से ही कमलनाथ को Z+ सुरक्षा दी गई थी, लेकिन आज कमलनाथ की सुरक्षा में बढ़ोतरी की गई छिंदवाड़ा में। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि कमलनाथ की सुरक्षा में बढ़ोतरी की गई, नकुलनाथ की भी सुरक्षा में बढ़ोतरी की गई। तमाम जो उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किए, नकुलनाथ ने एक बैठक जो कि कांग्रेस नेताओं की बुलाई थी, उस बैठक में यह कहा था कि आप लोकसभा चुनाव में मुझे जिताइए, मैं विकास कार्य में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने पार्टी का नाम नहीं लिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस को जिताइए, उन्होंने ये कहा कि मैं को जिताइए। यानी कि जो बयान लगातार सामने आ रहे हैं पिता पुत्र के माध्यम से, कमलनाथ ने भी ये बात कही थी 2 दिन पहले कि कांग्रेस के जो नेता लगातार बीजेपी की सदस्यता लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो कमलनाथ से जब इस विषय में पूछा गया तो उनका यही कहना था कि सब स्वतंत्र हैं, सब अपने निर्णय ले सकते हैं, वो अपने हित और अपने फ्यूचर को, भविष्य को लेकर विचार करें। तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ और 10 कांग्रेस के एमएलए भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं। जो बीजेपी का सपना है कि पूरे देश में कांग्रेस मुक्त होना चाहिए और लगातार मध्य प्रदेश में जो तमाम बड़े नेता हैं, इसके पहले 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए और अब ये अटकलों का बाजार लगातार गर्म होता हुआ नजर आ रहा है कि कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। 19 तारीख को बड़े नेताओं से दिल्ली में अगर आप कह रहे हैं कि सोर्सेस के हवाले ये जो खबर आ रही है, आप कह रहे हैं कि कमलनाथ बीजेपी ने ज्वाइन नहीं करेंगे, उनके बेटे नकुलनाथ ज्वाइन करेंगे, तो क्या हम कह सकते हैं कि कमलनाथ एक्टिव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से पीछे हट रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि अगर एक उम्र की बात करें, कमलनाथ की उम्र 75 साल के वो हो चुके हैं और दिल्ली के साथ साथ वो छिंदवाड़ा में सक्रिय राजनीति में रहेंगे। छिंदवाड़ा में उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान आज सुबह ये बात कही कि मैं छिंदवाड़ा के विकास कार्य में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। तो विकास कार्य कैसे होगा? जब क्योंकि बीजेपी का शासन मध्य प्रदेश में है, बीजेपी का शासन केंद्र में है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ मिलकर ही छिंदवाड़ा का विकास कार्य होता हुआ नजर आएगा। ये जो उनकी एक एक बात है, जो एक एक पॉइंट है, इस पर अगर हम गौर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो खुद इस बात को हिंट करते हुए नजर आ रहे हैं कि हाँ, हम बीजेपी जा सकते हैं। और अभी फिलहाल कुछ देर पहले वो स्टेट हैंगर पहुंचे थे अपने पुत्र के साथ भोपाल में। यहाँ पर जो उनका स्टाफ है, जो उनका पर्सनल स्टाफ है, उनके साथ उन्होंने 10 मिनट चर्चा करी और स्टेट हैंगर से ही वो दिल्ली के लिए रवाना हुए। 3 बजे वो दिल्ली पहुंचेंगे। एक खबर ये भी सामने आ रही कि 19 फरवरी को बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उनकी दिल्ली में मुलाकात हो सकती है। इसके साथ ही अयोध्या भी पहुंचेंगे, रामलला के दर्शन भी करेंगे। तो लगातार जो बातें सामने निकल के आ रही थी, लेकिन इसके पहले हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कमलनाथ के जो रिश्ते हैं और तमाम जो उद्योगपति, क्योंकि कमलनाथ खुद एक बड़े उद्योगपति हैं, उद्योगपति के साथ साथ अंबानी, अडानी, तमाम ऐसे बड़े उद्योगपतियों के साथ जो उनके
अच्छे संबंध है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होती रहती है, तो कहीं ना कहीं अब ये अटकलों का जो बाजार है, जो राजनीतिक गलियारे हैं, इसमें काफी तेजी से ये चर्चा है कि नकुलनाथ बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। और एक बात और गौर करने वाली बात है कि इनके जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, उनके साथ कमलनाथ की मुलाकात 19 फरवरी को हो सकती है। आज यहाँ पे देखा जाए दिल्ली के अंदर भारत मंडपम, सारे के सारे वरिष्ठ नेता, सारे के सारे जो नेता हैं बीजेपी के, वहाँ पे नेशनल कन्वेंशन हो रही है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए हैं। अब इसको मद्देनजर रखते हुए आज कमलनाथ का और नकुलनाथ का दिल्ली आने का क्या पर्पस है, क्या किससे मिल सकते हैं? क्योंकि अगर मीटिंग्स देखी जाए तो सारे के सारे बीजेपी नेता तो भारत मंडपम बीजेपी की नेशनल कन्वेंशन में बिजी हैं। बिल्कुल, आपने जो बात कही कि दिल्ली में बीजेपी का 2 दिवसीय अधिवेशन का जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, सबसे पहले मैं ये बात बता दूं, 19 फरवरी तक कमलनाथ और नकुलनाथ के छिंदवाड़ा में कार्यक्रम थे। अचानक कल रात को सभी कार्यक्रम निरस्त किए जाते हैं और कार्यक्रम निरस्त करने के बाद दिल्ली दौरे का कार्यक्रम बनता है। आज छिंदवाड़ा से भोपाल आते हैं और भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। अब कल प्रधानमंत्री या वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हो सकती है और जो एक तारीख सामने आ रही है, क्योंकि एक कांग्रेस के नेता हैं और एक बीजेपी के नेताओं से भी हमारी चर्चा हुई थी। एक कांग्रेस के जो पूर्व एमएलए रह चुके हैं, उनका ये कहना था देवेंद्र पटेल का कि 19 फरवरी को नकुलनाथ बीजेपी की सदस्यता लेंगे और मैं भी उनके साथ बीजेपी की सदस्यता लूंगा। तो इस राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं चल रही हैं, जो उनके साथ विधायक है, अगर नकुलनाथ के साथ विधायकों की संख्या की बात करते हैं तो टोटल ऐसे 10 विधायक है। छिंदवाड़ा के 6 विधायक हैं, इसके साथ ही मुरैना, जबलपुर और विंध्य से भी कांग्रेस के विधायक कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं। 3 महापौर, एक छिंदवाड़ा महापौर, मुरैना और रीवा के जो महापौर है वो भी कमलनाथ के साथ बीजेपी की सदस्यता लेंगे। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस मुक्त जो अभियान बीजेपी चलाती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं पूरे देश में अगर बात की जाए तो सबसे अधिक इसका असर जो है मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है। अब अगर हम बात करते हैं नकुलनाथ की, क्योंकि नकुलनाथ वर्तमान में सांसद है और बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है, अक्सर वो ये बयान देते हुए नजर आते हैं कि इस बार 2024 में हमारा लक्ष्य है कि हमें मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें जीतनी है। एक छिंदवाड़ा मात्र संसदीय क्षेत्र ऐसा है, 2019 के लोकसभा चुनाव में नकुलनाथ ने वहां से चुनाव जीता था और 28 लोकसभा सीटें बीजेपी जीती थी। तो अब क्या नकुलनाथ बीजेपी के साथ जाकर 29 की 29 सीटें बीजेपी मध्य प्रदेश की जीतेंगी लोकसभा की? इस बातों में कितनी सच्चाई है, हालांकि 2 से 3 दिन में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, सूत्रों के हवाले से जो लगातार खबरें आ रही हैं कि नकुलनाथ और उनके साथ 10 कांग्रेस के विधायक, 3 महापौर बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। आपने एक और सवाल किया था कि क्या कमलनाथ सक्रिय राजनीति से पीछे हट रहे हैं? तो कमलनाथ दिल्ली और छिंदवाड़ा की राजनीति में सक्रिय रहेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के उनके दौरे कार्यक्रम पिछले कुछ दिनों से काफी कम देखने को मिल रहे हैं। तो अब वो छिंदवाड़ा की राजनीति और महाकौशल और दिल्ली की राजनीति में ज्यादा सक्रिय होते हुए नजर आएंगे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.